हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्तों ये जो अपना वीडियो है वो रेलवे एनटीपीसी के सॉल्यूशन के बारे में है। जो आपके एसएससी एग्जाम रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 और जो आपका ग्रुप डी है उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। जितने भी आपके 4050 क्वेश्चंस हैं वो आपके ग्रुप डी के अंदर पूछे हुए मैथ के, उनका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, उनको हमने क्या है चैप्टर के हिसाब से है उनका सॉल्यूशन हमें करना है। तो हमने जितने भी चैप्टर है वो सॉल्यूशन किए हैं, उनको टॉपिक वाइज मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। अपना आज का जो चैप्टर है वो है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति के अंदर हम आयत हमने पिछले वीडियो में देखा था, आज हम देखेंगे स्क्वायर वर्ग के जितने भी क्वेश्चन हैं। तो टोटल आपके 4000 क्वेश्चन, 4000 समझ लीजिए, उसमें से 31 क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे इस डायग्राम में। 228 क्वेश्चन आपके 2D के पूछे हुए हैं, उसमें से आपके आयत जो आपके वर्ग हैं उनके जो क्वेश्चन हैं आयत के हमने पूरे कंप्लीट कर लिए 2 वीडियो के अंदर। अब हम बात कर रहे हैं इसके, ठीक है, वर्ग की स्क्वायर की। तो स्क्वायर के टोटल 31 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको स्क्वायर का जो बेसिक होता है उससे क्या फॉर्मूले बनते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस हैं वो पूछे हुए हैं, उनको सबको एक जगह डिस्कस करेंगे। तो टोटल आपके 31 ही क्वेश्चंस हैं वो आपके 4000 क्वेश्चनों में से पूछे हुए हैं। तो हम देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरह के अगर आप कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं, आपको टॉपिक वाइज है हर चीज़ कंटेंट यहाँ पर मिलती है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है जितावर, मैं हूँ आपका मैथ गुरु। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं पहले क्वेश्चन से। आपके देखो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कुछ फॉर्मूले हैं उनसे बेसिक होंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले स्क्वायर का जो बेसिक है, वर्ग का बेसिक है वो देख लेते हैं। इनमें कौन से आपके फॉर्मूले काम आएंगे और किस तरह से आपको इनको समझना है। तो देखो यहाँ पर आप स्क्वायर है, चारों तरफ से उसकी भुजा समान होती है। ठीक है, तो इसकी जो भुजा है उसे हम ए बोल सकते हैं या फिर हिंदी में से भुजा बोल सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपको इसका एरिया बताना है, एरिया क्षेत्रफल जिसे आप बोलते हो, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर, ए स्क्वायर। आप इसे भुजा स्क्वायर भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, और आपको अगर इसका परिमाप बताना, परिमाप का मतलब चारों तरफ का माप है। तो परिमाप क्या होता है, परिमाप चारों तरफ का माप। अगर ये भुजा ए है, ऐसे 4 भुजाएं हैं तो हम क्या बोल देंगे 4a, या फिर 4 इंटू भुजा ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, अब आपको बताना है उसका विकर्ण। ठीक है, तो विकर्ण के लिए हम ऐसे बोल सकते हैं, ये इसका क्या होगा, विकर्ण होगा। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं ये भुजा ए है, ये भी ए है, ये सब चारों भुजाएं ए है, तो फिर ये जो विकर्ण होगा ना वो उसका रूट 2 गुना होगा। ये आपको याद रखना है। तो विकर्ण क्या होगा, भुजा इंटू रूट 2, भुजा इंटू रूट 2 ये होगा, ए इंटू रूट 2 ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ये तीन फॉर्मूले हैं, ये क्या होंगे आपके इसमें काम आएंगे। तो मैं पहले कुछ इसका बेसिक समझा देता हूँ, उसके बाद में जितने भी क्वेश्चन आपके एनटीपीसी के अंदर पूछे हुए हैं, ठीक है, उनको हम देखते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, पहला जो क्वेश्चन है उससे। पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, एक वर्ग का परिमाप है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर। बहुत आसान सा है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर उसका पेरीमीटर, चारों तरफ का माप है। ठीक है, तो हमने चारों तरफ का माप का फॉर्मूला क्या देखा था, 4a। तो उससे हमारे पास a आ जाएगी कितना, 5, भुजा 5 आ गई। अब हमें क्या बताना है, इसका क्षेत्रफल बताना है। तो एरिया का फॉर्मूला दोस्तों क्या होगा, ए स्क्वायर होगा ना क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 25। तो 25 इस क्वेश्चन में क्या होगा, सही जवाब होगा, जो ऑप्शन नंबर 94 लिखा हुआ है। तो मैंने देखो क्वेश्चंस भी आपको इस हिसाब से समझाने की कोशिश की है। तो सबसे आसान क्वेश्चन है, मैंने पहले आपको समझाने की कोशिश की है, फिर उसके बाद में थोड़ा ठीक, फिर उससे आगे जैसे जैसे आप बढ़ेंगे ना तो एक अच्छा क्वेश्चन आते चलेंगे। तो इसे मिटा देते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक वर्ग का क्षेत्रफल 1225 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप है वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका मतलब इस बार आपको क्या दिया है, एरिया। इस बार आपको क्षेत्रफल दिया उस चीज़ का, वो हमें बताया कितना, 1225। ठीक है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर बराबर 1225 ये होता है। तो ए का मान आ जाएगा हमारे पास, हम 1225 का क्या कर देंगे, रूट कर देंगे। तो 1225 किस चीज़ का रूट होता है ये हमें देखना है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है वो कितने का रूट होता है, वो होता है 35 का, 35 है ना। 1225 किसका रूट होता है, 35। तो आपको इस चीज़ को थोड़ा बहुत स्क्वायर वगैरह आपको याद भी रखना चाहिए। तो 35 क्या है, इस चीज़ का स्क्वायर है। अब हमें बताना है चारों तरफ का माप। पिछला क्वेश्चन परिमाप पूछकर एरिया पूछा था, इस बार आपको परिमाप पूछा है, पेरीमीटर पूछा है। तो इसका जो पेरीमीटर है वो कितना होगा, 4a। इसको 4 को भुजा से गुना करेंगे 35 से, तो कितना आएगा दोस्तों, 140। और यही इस क्वेश्चन का सही जवाब है, एक ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। आपको देखो सीधा फॉर्मूले से क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा कि उसकी भुजा इतनी है, क्षेत्रफल बता दीजिए, या फिर उसका परिमाप है वो इतना है। ठीक है, आपको हमेशा या तो परिमाप देगा उसे क्षेत्रफल पूछेगा, क्षेत्रफल देखे परिमाप पूछेगा। तो 2 तो बेसिक क्वेश्चन थे। तीसरा क्वेश्चन उसे देखते हैं। एक वर्ग का जो एरिया है, क्षेत्रफल है
वो इसने दिया 289 है वो इसका एरिया है, ठीक है, अंदर पूरा 289 है। उसके विकिरण की लंबाई है वो हमें बतानी कितनी होगी, ठीक है। तो विकिरण की लंबाई के लिए हमें भुजा की जरूरत पड़ेगी, है ना, हमें ये विकिरण है डायगोनल ये बताना है कि ये कितना लंबा होगा, तो उसके लिए हमें भुजा की जरूरत पड़ेगी। तो हमें ऐसे देखना है 289 अगर आपका ए स्क्वायर है तो ए कितना होगा, तो हम ऐसे बोलेंगे ए बराबर हो जाएगा 17 का तो स्क्वायर होता है, ठीक बात है। अब हमारी भुजा हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर भुजा अपनी 17 आ गई तो विकिरण उसका कितना गुना होगा, √2 गुना होगा, ये बताया था मैंने। तो अपना जो सही जवाब है डायगोनल का विकिरण का 17√2 है वो सही जवाब होगा, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है। तो दोस्तों कितने आसान क्वेश्चन है, अगर आपको 3 चीज़ें याद हैं तो आप इनसे इस तरह से क्वेश्चन है वो कर सकते हैं, वो मैंने सबसे पहले आपको बताया है वीडियो के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन में। चौथा जो क्वेश्चन है दोस्तों उसे देखते हैं। एक वर्ग का विकिरण की लंबाई है वो 20 है, ठीक है। इस बार देखो हमें क्या दिया है, विकिरण दे दिया है ना, हमें डायगोनल दे रखा है कितना है, ठीक है। मैं चीज़ों को इंग्लिश में भी बोलूँगा ताकि जो इंग्लिश मीडियम से उनको कोई दिक्कत नहीं। ये हमें 20 दे रखा है, हमें पूछा इसका परिमाप, तो परिमाप ज्ञात करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी ना। अब हमें ये पता है कि जो विकिरण है वो क्या होता है, वो आपका होता है भुजा का √2 गुना क्या होता है विकिरण, तो वो हमारे पास कितना दे रखा है 20 दे रखा है भुजा का √2। तो हम क्या करेंगे, √2 का भाग है वो इसमें देंगे तो आ जाएगा अपने पास भुजा, तो हम ऐसे कहेंगे भुजा आ जाएगी कितनी 20/√2। अब √2 का भाग अगर इसमें हम लगाए ना तो हम इसमें 10√2 बार भाग इसका लगा सकते हैं, तो इससे भुजा आ जाएगी 10√2। हमारे पास ए है वो बन गया 10√2। हमें बताना है उसका परिमाप, तो हमें चारों तरफ का माप बताना है। तो हमारे पास ए है वो 10 अगर इतना आया है 10√2, अगर मैं इसे 4 से गुणा कर दूं तो परिमाप आ जाएगा, तो हम ऐसे बोलेंगे 40√2 है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा सही जवाब होगा। अब हम क्या है कि बार बार वो फॉर्मूले काम में नहीं लेंगे, चीज़ों को जल्दी जल्दी समझेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो मेरे बताने का तरीका आपको हमेशा इसी तरह से रहेगा, मैं हर चीज़ को आपको इस हिसाब से बताऊंगा कि आपको कुछ भी नहीं आता, ठीक है। तभी जाकर अगर मान लेते हैं ये चीज़ आपको आती है तो आप आगे के क्वेश्चन देख सकते हैं, आपको उनमें कुछ शायद हो सके हेल्प मिले। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 5 नंबर क्वेश्चन है उसे देखते हैं। इसमें क्वेश्चन में देखो इसने पेरीमीटर दिया है, परिमाप दिया है और आपसे विकिरण पूछा है, ठीक है। तो देखते हैं परिमाप दिया हमें कितना 160, इसका स्क्वायर का परिमाप 160 है, ठीक है, चारों तरफ का माप परिमाप, ठीक है। तो भुजा कितनी हो जाएगी, इसमें 4 का भाग देंगे तो हम ऐसे बोलेंगे 40, इसकी क्या हो गई भुजा, ये भुजा 40 हो गई, 4 का भाग देना है। विकिरण की लंबाई पूछिए तो हमें पता है देखो विकिरण की लंबाई भुजा का कितना गुना होती है √2 गुना, तो हम इसे √2 गुना कर देंगे 40√2, यही क्वेश्चन का सही जवाब है, 2 नंबर ऑप्शन में लिखा है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो रहे हैं, तो ये जो क्वेश्चन है वो आसान है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना तो क्वेश्चन अच्छे आएंगे। मिटा देते हैं इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, इसे देखते हैं। उस वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके विकिरण का माप 10 है, ठीक है। तो वही बात देखो आपको इस बार डायगोनल दिया विकिरण, देखो सेम ही तो क्वेश्चन पूछ रहा है, पिछली बार देखो 20 दिया था अब इसे 10 दिया है, तो हम देखो ये निकालने के लिए इसमें किसका भाग देंगे, 10 में √2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 5√2 आ जाएगा ना, और ये अपने क्वेश्चन का क्या होगा सही जवाब। तो देखो कितने आसान से क्वेश्चन है वो बन रहे हैं और एक ही जैसे क्वेश्चन है वो बार बार पूछे जा रहे हैं। अगर आप इन क्वेश्चनों को कर लेते हैं 31 क्वेश्चनों को, ठीक है, तो इनमें आसान से लेकर टफ क्वेश्चन शामिल हैं और वो आपके लिए क्या होंगे काफ़ी होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर में लिखा हुआ है किसी वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर है तो वर्ग की भुजा का माप ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस बार देखो इसने कोई भी चीज़ है वो ऐसे नहीं ली संख्या में, बस इसको आपको ऐसे कहा कि इसका जो परिमाप है, परिमाप और क्या क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ये दोनों क्या है बराबर है, मतलब पेरीमीटर और जो एरिया है ना वो आपके दोनों बराबर है, ठीक है। तो वो इसकी आपको भुजा है वो बताने की इसकी भुजा क्या होगी उस स्क्वायर की जिनके परिमाप और क्षेत्रफल दोनों बराबर है। तो परिमाप का फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है 4a, यही तो होता है, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है a का स्क्वायर होगा। अब देखो यहाँ पर a है वो 2 बार a का स्क्वायर है, तो इस a से a का स्क्वायर कट जाएगा तो a बचेगा, a के सामने क्या दिखा है 4, तो इसका मतलब इस भुजा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, और यही क्वेश्चन का क्या है सही जवाब है 4 इकाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। आसान क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल भी टफ क्वेश्चन नहीं है अगर आप चीज़ों को समझ के देखते हैं। मैंने आपको सबसे पहले फॉर्मूले बताए उसके बाद में ही आपको ये क्वेश्चंस बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, उसे देखते हैं। अब 8 नंबर और 9 नंबर क्वेश्चन एकदम से सेम है, ठीक है, और उसी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे हुए हैं। 2 किलोमीटर 2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग, मतलब आपका एक वर्ग है एक स्क्वायर है, इसका एरिया कितना दे रखा है, एरिया मतलब ये अंदर कितना एरिया कवर कर रहा है उसे हम एरिया बोलते हैं। इसने एरिया बता रखा है 2 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, ये किलोमीटर 2 वर्ग किलोमीटर है, इसने एरिया कवर कर रखा है, ठीक है।
अब हम ऐसे बता सकते हैं, तो आपको क्या बताना है कि एक वर्गाकार खेत को दो बराबर समान भागों में विभाजित करना है। इसको आपको स्क्वायर को दो बराबर भागों में विभाजित करना है, ठीक है, जो उसके एक विकर्ण की संपाति है। विकर्ण की संपाति मतलब वो जो चीज़ है वो आपका जो विकर्ण है ना उसके क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो इसके विकर्ण के समान होना चाहिए। तो इसका मतलब फिर आप उस चीज़ को ऐसे ही काट सकते हो, इस वर्ग को, एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया, दोनों हिस्से बराबर हो गए ना, ठीक है। तो उसने क्या किया, इस तरह से उसमें क्या है कि बाड़ की है। अब आपको बताना है बाड़ की लंबाई क्या होगी। तो बाड़ की लंबाई है ये बतानी है आपको, रेड वाली लाइन। तो बाड़ की लंबाई क्या है, विकर्ण ही तो है, तो उसके लिए आपको भुजा की जरूरत पड़ेगी। तो ये 2 वर्ग किलोमीटर ये भुजा नहीं है आपकी, ये क्या है, इसका एरिया है स्क्वायर का, मतलब ए स्क्वायर है ना वो आपको 2 दे रखा है। तो ए की वैल्यू दोस्तों कितनी होगी, √2। तो आप ऐसा कहेंगे कि इस स्क्वायर की जो है वो भुजा है वो दोस्तों √2 होगी, ठीक है। अब आपको क्या बताना है, इससे आपको विकर्ण बताना है। तो आप विकर्ण कैसे बताएंगे, √2 को किससे गुणा कर देंगे, √2 से। भुजा को जब आप √2 से गुणा करते हैं तभी तो आता है ना, √2 गुना आता है। √2 को √2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, √4। √4 का मतलब क्या होता है, 2। तो इसका मतलब ये भुजा कितनी होगी दोस्तों, 2 होगी। और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा, 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अब मैं इस क्वेश्चन को तो डिलीट करता हूँ यहाँ से और 9 नंबर क्वेश्चन लेके आता हूँ। आप देख लीजिए 9 नंबर भी क्वेश्चन ऐसा ही है, सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब वो पूछे हुए तो ऐसे थे, बैक टू बैक आए हुए हैं, मैंने इनको बैक टू बैक किया है। ये तो पहले पूछा हुआ था और वो बाद में पूछा हुआ है, कभी 5-10 मतलब वो आपके जो पारियाँ होती हैं ना उनके बाद में, ठीक है, 5-6-10 शिफ्ट के बाद में पूछा हुआ। कोई पहले सेशन में पूछ लिया होगा, दूसरे सेशन पूछ लिया होगा, इस हिसाब से क्वेश्चन पूछे हुए, ठीक है। तो 9 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप, आपको स्क्रीन पर देख रहा होगा। इसके देखो ऑप्शन पहले वाले से अलग है, ठीक है, और इसमें भी आंसर कितना है, 2 ही है, ठीक है। तो इसे वापस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 8 और 9 नंबर का आंसर क्या होगा, यही होगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10 नंबर दोस्तों एक क्वेश्चन है, एक वर्ग का क्षेत्रफल है वो 36 है, ठीक है। उसके भुजाओं को मध्य बिंदु से जोड़कर निर्मित एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखते हैं। तो देखो अगर कभी भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाए ना तो हम इसका कैसे जवाब दे सकते हैं, ठीक है। इसका जो एरिया है वो दे रखा है एरिया 36, ठीक है। मैं एरिया ए लिख देता हूँ, क्षेत्रफल नाम लिखना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, 36 लिख दिया। तो इसका मतलब अगर इसका एरिया 36 है तो इसकी भुजा कितनी होगी, 36 का रूट कर देंगे तो भुजा कितनी होगी, 6, ठीक है। ये एरिया है 36। अब हमें क्या बताना है, इसके मध्य बिंदु मतलब भुजा का मध्य बिंदु ये होगा, ये होगा। इनको मिलाकर इसने क्या बनाया है, एक वर्ग बनाया इस तरह से, ठीक है। तो बना देते हैं जैसा इसने कहा। तो ये भी तो एक वर्ग ही बन गया। देखो यहाँ से आप देखेंगे तो अगर थोड़ा सा ये रेड वाला है, ये भी एक क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। आपको इसका क्या बताना है, आपको इसका क्षेत्रफल बताना है कितना होगा, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल बताने के लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा, इसमें पाइथागोरस लगाना होगा। अगर देखो इसकी भुजा अगर ये 6 है, अगर पूरी भुजा अगर ये 6 है तो ये कितनी होगी, यहाँ से लेकर यहाँ 3 होगी, और ये भी तो 3 होगी ना, 3, ठीक है। जब आपका इस तरह का कोई त्रिभुज बन जाता है, देखो इसी तरह का बनाना ही है, ये 3 है, ये 3 है, तो ये कितना होगा, ये दोनों के बराबर होते हैं, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल होता है, तो ये 3√2 होता है वैसा। ये कितना होता है, 3√2, ठीक है। तो इसे हम बोल देंगे कितना भुजा होगा, 3√2। तो मतलब रेड वाला जो स्क्वायर है ना उसकी भुजा कितनी हो जाएगी, 3√2। अब उसका हमें क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। तो क्षेत्रफल हम कैसे बताते हैं, 3√2 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे और इसका एरिया आ जाएगा। तो हम इसका स्क्वायर करते हैं, तो 3 का तो करेंगे 9 आएगा, √2 का करेंगे तो 2 आएगा, 9 दूनी कितना हो गया, 18 इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ठीक बात है। अब दोस्तों हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हम इस तरह से कोई चीज़ों को नहीं करेंगे। अब हम सीधी भाषा में समझते हैं। अगर देखो पहले वाले का 36 था और इसका 18 आया है, तो आप अगर किसी भी चीज़ को इस तरह से आधा बना देंगे ना तो इसका क्षेत्रफल और इसके क्षेत्रफल में आधा ही फर्क पड़ेगा। आप सीधा आंसर बता सकते थे। मतलब आप 36 में क्या करते, मध्य बिंदु से बनाकर एक आपको वर्ग बनाया है, उसका क्षेत्रफल पूछा है ना, तो उसके क्षेत्रफल से आधा ही होगा। तो हम ऐसे देख सकते हैं कि जो ब्लैक वाला है वो बड़ा है और रेड वाला है उसका आधा है, ऐसा कर सकते हैं। तो 18 इस क्वेश्चन का सीधा आंसर हो जाता है। हम इसी तरह से बताएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। अब देखो मेंस में या फिर और कोई दूसरे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बन सकता है, 36 की जगह वो संख्या चेंज कर देगा, ठीक है, और आपको क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो क्वेश्चन का पूछने का तरीका तो नहीं बदल सकता ना, आपको क्वेश्चन तो उसी तरह से पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, इसे देखते हैं। एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल है वो आपको दे रखा है, ठीक है, और आपको बता रखा है भूखंड के चारों ओर 85 रुपये प्रति मीटर की दर से तार लगाने की लागत क्या होगी। देखो अगर आप कोई भी जगह तार लगाना चाहते हैं जैसे कि, तो उसमें आपको किस चीज़ का फॉर्मूला काम में लेना होगा। तो देखो हम क्या करते हैं, हमें इस वर्गाकार खेत के तार लगाने, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, ऐसे 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 तार लगाना, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसकी बाउंड्री को तो कवर किया है, मतलब परिमाप को। तो हमें क्या करना है, 85 रुपये 1 मीटर पे खर्चा होता है, तो हम टोटल निकाल लेंगे कितना मीटर,
ये एरिया आया, फिर उसे 85 से गुना कर देंगे, बस यही आंसर होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसका हमें दे रखा है, इस खेत का क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 11,225, ये दे रखा है। ये पूरा एक खेत है, 11,225 एरिया कवर करता है। तो इसकी जो भुजा है वो दोस्तों कितनी हो जाएगी, तो भुजा है वो देखो, ए स्क्वायर हमारा 11,225 है, तो भुजा है वो कितनी हो जाएगी, 11,225 का रूट। तो हम ऐसे बोलेंगे ये किसका स्क्वायर है, तो हम ऐसे बोलेंगे ये जो चीज़ है वो है 105 का। ठीक है, तो 105 का क्या है, ये इतना स्क्वायर है। तो 105 के स्क्वायर को अगर हम इस चीज़ से देखें ना, तो हाँ, अगर 5 5 25, 11 10 110, हाँ सही, इतना ही है, 105 का स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका मतलब उसकी भुजा है ना, ये 105 है। ठीक है, अगर एक भुजा 105 है, हमें चारों तरफ का माप बताना है, 105 105 कितनी बार है, 4 बार ही तो है, तो हम इसे 4 से गुणा कर देंगे, भुजा को 4 से गुणा कर दें तभी तो परिमाप आता है। तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 20 और 4 420, 420 क्या बनेगा, ये मीटर स्क्वायर बन जाएगा, सॉरी मीटर स्क्वायर में नहीं होता ना, मीटर बन गया। अब हमें इसे किससे गुणा करना है, 85 से गुणा करना है, मतलब 1 मीटर पर 85 रुपये खर्च होता है, तो हम इसे 85 से गुणा कर देंगे। टोटल 420 मीटर आया अपना, तो 420 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 85 से, और अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, जीरो को तो एक तरफ रख लेते हैं, 5 दूनी 10, ठीक है, हासिल 1, 5 4 20, 20 और 21, 21 और 16 अपने पास कितने होते हैं, 37, हासिल की 3, 8 4 32 और 3 कितना हो गया, 35। तो 35,700 रुपये है वो दोस्तों। इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा 3 नंबर ऑप्शन लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। अगर आप चीज़ों को धीरे समझते हैं तो आप वीडियो को स्लो कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि स्पीड स्लो है तो आप वीडियो तेज़ भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल है वो 1000 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा उस वर्ग के मैदान के विकर्ण के बराबर है। अब आपका देखो क्वेश्चन किस तरह से पूछ रहा है, एक वर्ग की तुलना एक आयत से कर रहा है। तो मैंने पहले आपको बेसिक क्वेश्चन समझा दिए, इससे पहले जो वीडियो थे ना वो 2 आयत के थे। ठीक है, आप उनको देख सकते हैं। अगर आपको इसमें देखना है आयत का मतलब क्या फॉर्मूले होते हैं, और बाकी का देखो आपको बेसिक पता ही होगा। अब हम क्या करते हैं, एक वर्गाकार मैदान है, एक वर्गाकार मैदान हम यहाँ मैदान बनाते हैं, ये बनाया, इसका हमें एरिया दे रखा है 10,000। ठीक है, ये तो अगर 10,000 का रूट करेंगे तो भुजा कितनी आएगी, 100 आएगी ना, तो उसकी भुजा आ गई 100। ये एरिया से हमने भुजा निकालनी। उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा इस वर्गाकार मैदान के विकर्ण के बराबर है। तो देखो अब इसके वर्गाकार इसका विकर्ण है वो कितना होगा, 100 रूट 2 ही तो होगा ना। ठीक है, मतलब ऐसा कह रहा है कि अब आपका 100 रूट 2 से नहीं, एक दूसरा विकर्ण एक वर्ग बना हुआ है। ठीक है, ये 100 रूट 2 इसकी भुजा ये है। देखो ऐसा तो कहा ना, एक वर्गाकार मैदान का जो एरिया है वो 10,000 है, तो उसकी भुजा आ गई ये। अब उस वर्ग का परिमाप मतलब इस वर्ग का जो आपको पेरीमीटर है वो बताना है जिसकी भुजा क्या है, जिसकी भुजा है ना इसके विकर्ण के बराबर। तो इसका विकर्ण हमने निकाल लिया 100 से 100 रूट 2 इसके बराबर हमने इसको कर दिया। अब हमें इसका क्या बताना है, परिमाप बताना, पेरीमीटर। तो परिमाप बताने के लिए हम भुजा को किससे गुणा करते हैं, 4 से। तो इसे 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 400 रूट 2, और यही सही जवाब है जो 3 नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं 13 नंबर पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों इस हिसाब से, एक वर्गाकार क्षेत्र में बाड़ लगाने के लिए मनीष 48 खंबे गाड़ता है। ठीक है, 48 खंबे उसने गाड़े वर्गाकार खेत में। इसका मतलब ऐसा है कि उसने यहाँ पर है ना ऐसे खंबे लगा दिए, ऐसे ऐसे ऐसे, और वो कितने लगाए हैं, ऐसे ऐसा करके वो उसने लगाए हैं 48। ठीक है, और चारों तरफ उसने एक बाड़ सी बना दी, और 2 खंभों के बीच की दूरी है वो कितनी है, 2 खंभों के, तो इनके बीच की दूरी है वो कितनी है, वो ऐसे बता रखा है कि 5 मीटर है। ठीक है, तो इस प्रकार निर्मित वर्ग का क्षेत्रफल वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं। तो हमें क्या करना है दोस्तों, हम अगर 48 को देखो, इनके बीच में सब में 48 खंभे हैं, उनमें सब में 5-5 मीटर का गैप है, तो हम इसको गुणा करें तो कितना आएगा, तो ये गुणा करने पे दोस्तों कितना बनेगा, 240 मीटर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 240 मीटर बनेगा। तो 240 मीटर है, सीधी भाषा में नहीं कह रहा, बस ऐसा कह रहा है परिमाप है, चारों तरफ का माप है, पेरीमीटर है। इसमें हम 4 का भाग लगाएंगे तो हम ऐसा कहेंगे 60 मीटर है वो इसकी क्या आ जाएगी, भुजा आ जाएगी ना। अब हम इसे एरिया बता सकते हैं, एरिया पूछा है, तो हम 60 का क्या करेंगे स्क्वायर, तो हम ऐसे कहेंगे 3600 है वो इसका एरिया होगा, मतलब अंदर ये 3600 एरिया कवर करेगा, और यही इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 14 नंबर। अगला जो क्वेश्चन 214 नंबर, इसे देखते हैं। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल है वो दे रखा है। ठीक है, और आपको बताना है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक व्यक्ति है वो क्या करता है, उसके विकर्णवत पार करता है, मतलब वो किस हिसाब से पार कर रहा है,
वो आपका 4 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, ठीक है, उसका जो विकेंड है ना उसको पार कर रहा है, मतलब इस चीज़ को है ना, वो इस चीज़ को पार कर रहा है वो व्यक्ति, और स्पीड कितनी है उसकी 4 किलोमीटर प्रति घंटे, 4 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। तो अगर आपके पास इसकी दूरी नहीं होगी, आपके पास उसकी चाल तो है पर दूरी नहीं है, तो दूरी हमें निकालनी होगी, वो कितनी होगी। तो हमें बता रखा है इसका जो मैदान है उसका एरिया बता रखा है कितना, 7200 मीटर, ठीक है। तो 7200 मीटर में अगर आप रूट कर देंगे तो उसकी भुजा आ जाएगी ये, है ना, ये तो हमला होता है ना हमारा ए स्क्वायर बराबर 7200, ए बराबर कितना होगा 7200 का रूट, ठीक है। तो देखो इसे हम ऐसे तोड़ लें 3600 इंटू 2, तो 3600 का तो कितना होता है 60 होता है, उसका तो हो जाएगा, पर इसका नहीं होगा तो रूट 2, तो इसका मतलब भुजा अपने पास कितनी बन जाएगी 60 रूट 2 बन जाएगा ना, तो हम ऐसे बोलेंगे भुजा 60 रूट 2, ठीक है। अब एक बात बताइए, आपको मैंने बताया था विकेंड क्या होता है, इसका 2 गुना होगा, रूट 2 गुना वो आपका विकेंड होगा, तो 60 रूट 2 का रूट 2 गुना करूँगा तो 60 रूट 2 इंटू रूट 2, तो रूट 2 से करेंगे 2 को 60 से करेंगे कितना आएगा 120, तो हम ऐसे बोलेंगे 120 ये हो गया, और ये चीज़ किस में है मीटर में, ये मीटर लो, ठीक है। अब आपको क्या बताना है कि ये जो व्यक्ति है उसे कितनी देर में पार कर देगा, ठीक है। तो देखो आपको बताना है समय, ठीक है। तो देखो समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टे चाल, ठीक है, ये होता है। तो हमारे पास दूरी है 120 मीटर, और चाल क्या है 4 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। अब हमें देखो ये आवर्स है, इसके भाग में तो है, आवर्स इसके भाग में तो है ना, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना, इस आवर्स को लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें देखो इसको काटना है, तो काटने के लिए हम किलोमीटर को मीटर से काट नहीं सकते, किलोमीटर को चेंज करेंगे तो 1 किलोमीटर की जगह कितना लिख सकते हैं 1000 मीटर, तो देखो हमने उस 1 किलोमीटर की जगह 1000 मीटर लिख दिया, ठीक है। और हमारे जो ऑप्शन है वो मिनट के अंदर है, तो इस 60 को हम क्या बोल सकते हैं आवर्स की जगह हम क्या बोल सकते हैं 60 मिनट बोल सकते हैं, तो बस ऐसा ही काम किया मैंने भी, ठीक है। अब हम इसे काट लेते हैं, तो हम काट देते हैं, देखो 1 शून्य से 1 जीरो हट, इससे ये काट दिया, ठीक है। अब इसे काट देते हैं 3 बार, अब ये कितना है 18/10, 18/10 को क्या बोल सकते हैं 9/5 मिनट, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों सही जवाब होगा 2 नंबर ऑप्शन में, ठीक है। तो इस तरह से है, आप कुछ क्वेश्चन आपको इस तरह के भी पूछे हुए हैं जो अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 15 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, 2 वर्गों का परिमाप है 48 और 60 है, तो उसका तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इनके वर्ग के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है, ठीक है। तो हमें पहले तो क्या करना है 2 डायग्राम बनाने हैं, एक तो 48 का और एक बताना है 60 का, ठीक है। इसका जो परिमाप है, इनके परिमाप दे रखे हैं कितने कितने, इसका दे रखा है 48, इसका दे रखा है 60, ठीक है। अब बताना है तीसरे वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल है इन दोनों के क्षेत्रफल के क्या है अंतर के बराबर है, तो इनका क्षेत्रफल पहले निकालना पड़ेगा, दोनों का क्षेत्रफल कितना होगा, पहले तो हम इसकी भुजा निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो 48 में हम किसका भाग दें 4 का, इसमें भी हम 4 का भाग देंगे, क्यों, क्योंकि 48 चारों तरफ का माप है, चारों तरफ का 4 भुजा पर, तो हम ऐसा करेंगे एक भुजा का माप कितना होगा दोस्तों, तो हम ऐसे बोलेंगे 12, और यहाँ पर कितना होगा 15, ठीक है। इसका तो 12 बन जाएगी भुजा, और इसकी भुजा कितनी बन जाएगी 15। अब हमें बताना है इन दोनों का एरिया लेना है, तो इसका एरिया तो क्या होगा 12 का स्क्वायर, इसका एरिया होगा 15 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, 15 का स्क्वायर 225 होगा, ठीक बात है। अब हम ऐसा कह सकते हैं, आपको ऐसा कहा कि तीसरा जो है ना उसका एरिया क्या है, एक तीसरा नया है, ठीक है, यहाँ पर है, ऐसे मान लेते हैं यहाँ पर एक तीसरा नया है, उसका क्या है कि आपको उसकी क्या बताना है, उसका आपको परिमाप बताना है, इस चीज़ का आपको परिमाप बताना है इस तीसरे का, पर उसका ये बताया आपको कि इसका क्षेत्रफल क्या है, इन दोनों का अंतर है, तो इन दोनों का अंतर करते हैं, इन दोनों का अंतर क्या आएगा, इसमें से घटाएंगे, तो हम 225 तो इसका है, तो 144 इसका, तो इन दोनों को घटाएंगे तो कितना बनेगा, तो हम घटाते हैं, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा, ठीक है, और ये घटाएंगे तो क्या बचेगा 8, इसका मतलब यहाँ ये घटाने पे 81 बन रहा है, इसका मतलब इसका जो एरिया है वो 81 है, तो अगर इसका एरिया 81 है तो उसकी भुजा कितनी होगी 9 होगी, तभी तो जाके एरिया 81 हो पाएगा ना, 81 का रूट कर दिया हमने। अब हमें बताना है क्या है, इसका परिमाप बताना है, क्योंकि हमें भुजा नहीं पूछी, हमें इसका परिमाप बताना है, तो चारों तरफ का माप अगर 9 भुजा है तो हम इसे 4 से गुना करेंगे तो आंसर कितना आएगा 36 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तो ये कंपैरिजन का क्वेश्चन पूछा हुआ था, अगर आपको इनके बेसिक्स आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी इन क्वेश्चनों को समझने में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों 16 नंबर, 121 मीटर लंबाई वाले एक आयत का क्षेत्रफल 44 मीटर की भुजा वाले एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो इस बार आयत के साथ में आए, मतलब रेक्टेंगल है, एक आयत है, ठीक है, और एक वर्ग है, स्क्वायर है, ठीक है, और इनका आपको से कहा दोनों का क्या है, क्षेत्रफल क्या है, बराबर है, इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, ये और ये दोनों बराबर है, ठीक बात है। अब इसने से कहा इसकी लंबाई तो 121 है, इसकी ये तो 121 बता रखी है इसने लंबाई, ये लंबी भुजा है 121, ठीक है, लिख देते हैं। और हमें बताना है, और आयत का क्षेत्रफल है वो कितना है, सॉरी हाँ, लंबाई वाले एक आयत का क्षेत्रफल 44 मीटर भुजा वाले एक वर्ग का क्षेत्रफल, 44 मीटर उसकी भुजा है, 44 मीटर भुजा वाले, ठीक है, इसकी भुजा 44 मीटर है, ठीक है, के क्षेत्रफल के बराबर, तो आयत की चौड़ाई है वो ज्ञात कीजिए। हमें बतानी है ये वाली चीज़, यहाँ वाली, ठीक है, हमें दोनों चीज़ दे रखी है, इसकी लंबाई दे रखी है और उस वर्ग है उसकी हमें क्या बता रखी है, 44 मीटर की भुजा वाले वर्ग, एक वर्ग देख रहे हैं। अब हमें इसकी लंबाई है वो, चौड़ाई है वो बतानी है, ठीक है। तो हम एक बात देखते हैं, देखो इन दोनों का अगर एरिया बराबर है तो एरिया का इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है, और इसका क्या होता है, भुजा इंटू भुजा, भुजा का स्क्वायर, ये तो होता है, ठीक है। अब दोनों का एरिया बराबर है तो हम ऐसे कर देंगे। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, हम यहाँ पर 121 इंटू ये जो है वो लिखते हैं बराबर, यहाँ इसका एरिया क्या होगा, 44 इंटू 44, ऐसे तो होगा। अब 11 से काट देते हैं, 11 से, ये 11 इंटू 11 ही तो है ना, 2 बार, तो इसे काटेंगे 2 बार तो क्या आएगा, 4 इंटू 4, तो इस भुजा के बराबर क्या आ जाएगा, 16। तो हम ऐसे बोलेंगे ये भुजा कितनी हो जाएगी, 16, तो 16 इस क्वेश्चन में क्या होगा, सही जवाब होगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कंपेरिजन के क्वेश्चन से वो कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 17 नंबर। सत्रह नंबर जो क्वेश्चन दोस्तों, 5 वर्ग का परिमाप आपको दे रखा है, ठीक है, और एक अन्य वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, ठीक है। तो आपको क्या दे रखा है, देखो छोटे छोटे ऐसे स्क्वायर दे रखे हैं, एक का इसका पेरीमीटर 24 है, दूसरा है, दूसरे का कितना है 32, तीसरे का है 40, चौथा उसका है कितना 76, और एक बड़ा है सबसे, उसका है 80। मैं ऐसे बना देता हूँ, आगे जगह नहीं इसलिए, ठीक है। अब इनका क्या है कि पेरीमीटर आपको दे रखा है सबका, ये क्या है परिमाप, ये सब के क्या है परिमाप है। तो हम भुजा कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें 4 का भाग देंगे सब में, तो इसकी भुजा 6 आएगी, इसमें 8, इसमें 10, इसकी भुजा 4 एकम 4 और 4 9 36 19, और इसकी भुजा 20, ये आ गई। अब देखते हैं एक अन्य वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए, मतलब आपने क्या किया, इन सब से मिलाकर एक बड़ा स्क्वायर बनाया एक बार, ठीक है, और उसका क्या है कि क्षेत्रफल इन तीन सब के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, ठीक है। तो उसकी हमें क्या बताना है, एक अन्य वर्ग का परिमाप, उसका परिमाप हमें बताना है, ठीक है। तो आप ऐसे समझ लें कि मैं एक रेड का यहाँ बना देता हूँ, देखो ये वाला, ठीक है, ये बड़ा सा है ना, ये इन सब से हमने बनाए हैं, तो इनके एरिया के बराबर है। तो हम इनका एरिया देखते हैं, देखो टोटल कितना होगा, तो इसका एरिया तो होगा 36, इसका 64, इसका 100, इसका 361 और इसका 400। अब हम इन सबको टोटल करेंगे, इन सबको, ठीक है, इन सबको हम टोटल कर लेंगे, टोटल कितना हो रहा है देखते हैं। तो ये कितना हो गया 100 100 100 200, 200 में ये जोड़ेंगे तो कितना हो गया 600, 600 में ये जोड़ेंगे तो कितना हो गया 961, ठीक है। टोटल एरिया अपने पास 961 हो गया। इसका मतलब इस चीज़ का एरिया दोस्तों 961 है, ठीक बात है। तो इसकी जो भुजा है वो कितनी आ जाएगी, 961 किसका स्क्वायर होता है, तो हम ऐसे बोलेंगे किस चीज़ का होगा, 31 का होगा ना, 31 का, ठीक है। तो 31 इसकी क्या आ जाएगी दोस्तों, भुजा आ जाएगी, ठीक है। अब हमें बताना है क्या है, इसका परिमाप बताना है। इसने कहा ना वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए, तो परिमाप हम 4 से गुणा करके बताते हैं, तो 4 एकम 4, 4 3 12, और ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा 124। तो 124 इस क्वेश्चन का क्या है, सही जवाब है, ठीक है। आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। तो जैसे मैंने आपको कहा था, क्वेश्चंस आपके आसान से टफ की तरफ बढ़ेंगे, है ना, इसी हिसाब से मेरे क्वेश्चंस अरेंज भी हुए हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये शिफ्ट के अकॉर्डिंग ये आपके धीरे धीरे टफ बन रहे हैं, ये किसी भी शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन हो सकते हैं, उनको मैंने क्या है ना, आसान से टफ की तरफ अरेंज करके है वो आपको पढ़ा रहा हूँ। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है 17 के बाद में 18, और यही क्वेश्चन है वो आपके क्या है कि दूसरे अन्य एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल है एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है, यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 है तो आयत का परिमाप को ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखते हैं, तो देखो ऐसा है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है 4 और 1, ठीक है, और एक वर्ग की भुजा है वो हमें बता रखी है 8 सेंटीमीटर।
अब इनका हमें दोनों का क्षेत्रफल क्या बताया, बराबर है, ये दोनों बराबर है, ये और ये दोनों। तो इसका क्षेत्रफल क्या आएगा, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। अब हम हमने नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब इसका क्षेत्रफल भी 64 ही आएगा। तो हम देखो, अब हम ऐसा नहीं कह सकते 4 का 1 से गुणा 5 4 आ रहा है तो वो 64 कैसे बना, इसके साथ में x लिखना पड़ेगा क्योंकि अनुपात है। तो हम ऐसे बोलेंगे 4x इंटू एक्स बराबर 64। तो हम ऐसे बोलेंगे क्या, 4x स्क्वायर बराबर 64, ऐसे तो बोलेंगे। तो x की वैल्यू देखो यहाँ पर आ जाएगी, तो हम इसे काटेंगे तो ये कितना बना, x स्क्वायर बराबर 16। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो हम ऐसे बोलते हैं x की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो 4 को 4 से गुणा करेंगे तो ये भुजा में बदल जाएगा 16। 4 का 1 से गुणा करेंगे तो ये 4 बन जाएगा। तो अब ये चीज़ क्या है कि वो अनुपात से भुजा में बदल गया। अब हमें आयत का परिमाप बताना है। तो आयत का परिमाप देखो क्या होता है, 16 और 4 ये क्या हो गई, भुजा 20। अब इसी तरह की 16 ये है और 4 ये है 20, तो हम इसे 2 गुना कर दें तो कितना बन जाएगा, 40। भाई लंबाई और चौड़ाई का 2 गुना ही तो होता है ना योग करके, बस यही तो फॉर्मूला है। और इसी तरह से हम चीज़ों को समझना है। तो 40 सेंटीमीटर है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ठीक है। आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। इसने से कहा है एक वर्ग का विकर्ण है वो आपका √200 है, ठीक है। तो हम देखते हैं जैसे जैसे ये कह रहा है, इसने बताया √200, ठीक है, डायगोनल। तो हमें ऐसे कहा गया आयत की भुजा 5:2 में है जो उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। मतलब इसका और एक वर्ग है, इन दोनों का एरिया बराबर है। और इनका रेशियो क्या है, इनका रेशियो दे रखा है अपने पास 5:2, अनुपात में दे रखा है 5:2, ठीक है। तो आयत की हमें क्या बतानी है, लंबाई, ये बतानी है हमें लंबाई, ठीक है। तो हमें ये वाली चीज़ पूछी है तो लंबाई हम बता देंगे। तो इसके साथ में हमें x लिखना होगा पहले तो, ठीक है। अब हम ऐसे देखते हैं इसका एरिया होगा कितना, ठीक है, फिर उसके एरिया से हम कंपेयर करेंगे। तो अगर इसका विकर्ण √200 है तो इसकी भुजा कितनी आएगी, √200 में हम किसका भाग देंगे, √2 का, तो क्या आएगा √100, और वो कितना बनेगा 10। तो इसका मतलब इसकी जो भुजा है दोस्तों वो कितनी बनेगी, 10 बनेगी, ठीक है। ये आपको मैंने पहले भी बताया है किस हिसाब से किया। अब अगर इसकी भुजा 10 बन गई तो इसका एरिया कितना बनेगा, एरिया 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100 बनेगा। तो अब हम ऐसा कह सकते हैं इन दोनों का है वो भी 100 ही बनेगा। तो 5x इंटू 2x ये भी कितना बनना चाहिए, 100 बनना चाहिए। अब 5 दूनी 10 से ये 0 कट गया तो x स्क्वायर की वैल्यू 10 है, तो x की वैल्यू दोस्तों कितनी होगी, √10, ठीक है। अब x की वैल्यू अगर √2 से, बस यही हमसे पूछा है, ठीक है, यही हमसे पूछा है ना, x की वैल्यू √10 है तो हम √10 को x के यहाँ पर गुणा करेंगे, लंबाई तो पूछी है ना, तो हम 5 को इससे गुणा करेंगे तो हम ऐसे बोलेंगे 5√10, ऐसे बोल सकते हैं। पर ऑप्शन में ऐसा नहीं है, देखो ऑप्शन में किस हिसाब से हम देखते हैं। अब देखो 5 को अगर हम अंदर भेजेंगे रूट की तरफ, 5 अगर 10 की तरफ जाना चाहेगा तो वो 25 बन जाएगा अंदर, ठीक है। अब इसे गुणा करेंगे तो क्या आएगा, √250, और ये इस क्वेश्चन का सही जवाब है। कोई भी चीज़ अंदर की तरफ जाती है तो वो हम हमेशा क्या है कि स्क्वायर के फॉर्म में जाती है, क्योंकि वो अगर आप 25 का रूट करते हैं तो 5 बाहर तो लिखते हैं, तो अगर आपने बाहर उसे लिखा तो आपने उसका रूट किया, तो अंदर भेजेंगे तो आपको उसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। इस तरह से ये चीज़ बनी हुई है, ठीक है। आगे देखते हैं 20 नंबर। बीस नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल के 10 गुना के बराबर है जिसकी भुजा 5 और 8 है, ठीक है। तो आपको देखो एक आयत बताया और जिसकी भुजा क्या बताई, 5 और 8, ठीक है, और एक वर्ग है ना, और आपको ऐसा कहा कि उस वर्ग का क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल से 10 गुना है। मतलब इस आयत से कितना गुना है, 10 गुना आप करोगे ना तो ये आएगा ऐसा, ठीक है। तो हम करते हैं, तो देखो इसका एरिया कैसे ज्ञात करेंगे हम, 8 का किससे गुणा करें, 5 से, और 8 5 कितना होता है 40, मतलब इसका एरिया 40 आएगा। पर अब ये ऐसे कह रहा है इस स्क्वायर का क्या है एरिया, इसका 10 गुना है, तो 40 का 10 गुना करेंगे तो कितना बन जाएगा 400। तो इसका मतलब ये जो चीज़ 10 गुना है इसका करेंगे तो 400, ठीक है। अब अगर 400 है, हमें इसका क्या बताना है, इस वर्ग का परिमाप बताना है। तो अगर 400 इसका एरिया है तो इसकी भुजा कितनी होगी दोस्तों, 20 होगी ना, 400 का रूट, ठीक है। तो हम ऐसे भुजा निकालेंगे 20। अब हमें बताना है उसका परिमाप, तो परिमाप क्या होगा, देखो भुजा का 4 गुना, तो हम बोलेंगे 80, और यही इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 3 नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं 21 नंबर। अब 21 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, उनमें क्या है कि रेशियो के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। मैंने रेशियो वाले एक जगह डाल दिए ताकि आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो।
अगर कोई भी टाइप का बंदा होगा ना, वो इन चीज़ों को आराम से समझ पाएगा। 2 वर्ग का क्षेत्रफल है वो दे रखा है, 2 वर्ग का अलग अलग, ठीक है। तो हम 2 स्क्वायर बना लेते हैं इस हिसाब से, एक ये है और एक ये है, ठीक है। इसका तो है 169 एरिया, तो यहीं लिख देते हैं 169 एरिया। एरिया का मतलब कितनी जगह घेर रहा है वो, और इसका है क्षेत्रफल 196। तो इनका परिमाप का अनुपात पूछा है, ठीक है। तो इसकी भुजा कितनी आएगी, 169 का रूट करेंगे तो 13, और इसका करेंगे तो कितना आएगा 14, ये तो आएगा ना, ठीक बात है। अब हमें क्या पूछा है, इसका परिमाप पूछा है। तो देखो हमारे पास भुजा का रेशियो आ गया, तो परिमाप क्या होगा, 1 का 4 गुना, तो इसका 4 गुना करेंगे 13 × 4 अनुपात 14 × 4, तो 4 से तो 4 कटना ही है। तो इसका मतलब ए का रेशियो और पी का रेशियो हमेशा बराबर होता है। अगर भुजा आ गई तो वही परिमाप का रेशियो होगा, बस इतने ही बात है, ठीक है। तो बाकी का बाद में निकालने की जरूरत नहीं है, तो हम सीधा आंसर बता देंगे। ए आ गया ना 13 और 14, मतलब इसका हमें रूट ही करना था। क्षेत्रफल से हमें भुजा और परिमाप पे जानना होता है, या फिर विकर्ण भी ज्ञात करना होता है। मतलब हम अगर ऐसे बोलें कि हम इस चीज़ को ऐसे बोल सकते हैं, क्षेत्रफल हमें दे रखा है ना, अगर हम उसका रूट कर देंगे तो क्या क्या आएगा, तो हम ऐसे बोलेंगे ए आएगी, भुजा आएगा, परिमाप आएगा, भुजा परिमाप, ठीक है। और आप अगर डायगोनल बोलो ना विकर्ण, तो विकर्ण भी आएगा। अगर आपको इसके विकर्ण के रेशियो पूछता है तो भी 13-14 होता है, ठीक है। इतनी सी बात है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, इसी तरह का होगा। ये मिटा देते हैं और क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। हाँ, विकर्ण का अनुपात 3 और 5 है, तो विकर्ण का अनुपात कितना है, इसका 3 और इसका 5। अब हमें बताना है इनके क्षेत्रफल का अनुपात। तो हमें देखो ऐसा करना है, इसका स्क्वायर करना है और इसका भी स्क्वायर करना है, तो कितना आया 9 और 25, और यही इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पीछे समझाया है इसका बेसिक, कि इसमें क्वेश्चन का जवाब है वो किस तरह से दिया जाता है। अगर आपको भुजा, विकर्ण और परिमाप से क्षेत्रफल पूछे तो क्षेत्रफल तो स्क्वायर करना है हमेशा, ठीक है, क्योंकि हमेशा क्षेत्रफल स्क्वायर की फॉर्म में होता है, और क्षेत्रफल से भुजा पूछे तो रूट करना है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो आंसर 9 और 25 हो जाएगा। आगे देखते हैं, हमें भुजा ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ भुजा ज्ञात करें फिर उसका स्क्वायर करें, ठीक है। मिटा देते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इन्हें नहीं मिटाते, काम में लेंगे। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, एक वर्ग की भुजा 3 गुनी कर दी जाए तो उसके परिणाम वर्ग और मूल वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो देखो इसने से कहा ये भुजा पहले 1 थी, इसको 3 गुना कर दिया बढ़ाकर, वापस वजह से क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमें ऐसे पूछा है 3 गुना कर दिया तो परिणामी वर्ग मतलब ये वाला वर्ग पहले, और फिर जो मूल वर्ग है, मूल वर्ग ये है भाई, ये तो हमारा बेसिक वर्ग है ना, और ये परिणाम है हमारा, बाद में हमने इसको 3 गुना करके बनाया। उनका हमें रेशियो बताना है, पहले परिणाम वाला है, परिणाम वाला का क्षेत्रफल और मूल वाले का बाद में बताना है, इस तरह से। तो देखो हमें क्षेत्रफल बताना है, तो क्षेत्रफल हम कैसे बताएंगे, इसका स्क्वायर करेंगे 1 और इसका स्क्वायर करेंगे 9। अब हमें ये बताना है 9:1, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछ रहा है, इसने परिणाम पहले बोला और मूल बाद में बोला, तो 9:1 होगा। अगर पहले मूल बोलता फिर परिणाम ये बोलता परिमाण, ठीक है, तो ये चीज़ है वो बाद में लिखी जाती है, बस बात इतनी सी है, ठीक है। 24 नंबर में 9:1 सही जवाब होगा। आगे देखते हैं 25 सॉरी। तो देखो इतने क्वेश्चंस आपको रेशियो से पूछे हुए हैं, ठीक है, तो हमने इनको एक जगह कर दिए। 25 नंबर देखते हैं, एक वर्गाकार पार्क की भुजा की लंबाई है वो 18 है, ठीक है। इसके बाहर 4 और 3 मीटर चौड़ी सड़क बनानी, तो सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो कभी कभी क्या है कि आपको सड़क वड़क के क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं, तो देखो मैं बताता हूँ किस हिसाब से, ठीक है। अब ये आपको एक पार्क की आकृति जिसकी लंबाई भुजा कितनी है 18, ये 18 मीटर की लंबाई है, ठीक है। इसके चारों ओर 3 मीटर चौड़ी आपको सड़क बनानी है चारों में, ठीक है। तो इसके चारों तरफ हम ऐसे बोल देते हैं, ऐसे बना देंगे हम इस तरह से सड़क, ठीक है, ऐसे बनानी है। अब ये कितने मीटर है 3, इस तरफ भी 3 और इस तरफ भी 3, ठीक है। अब हम ऐसे देखते हैं कि ये रेड वाली जो लाइन है ना यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है, वो कितनी है। तो अगर ये 18 है तो इसमें 3 और 3 6 जुड़ जाएगा, तो ये कितनी बन जाएगी 24 बन जाएगा ना। तो ये क्या है कि बाहर से 24 हो जाएगा, अंदर कितना है 18, ठीक है। अब हमें बताना है सड़क का क्षेत्रफल, तो सड़क तो देखो यही हिस्सा है, यही तो हिस्सा है ना। अब ये हिस्सा देखो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, हम अगर बड़े में से ये छोटे वाला घटा देंगे तो सड़क आ जाएगी, ठीक है। तो हम ऐसे हमेशा इस चीज़ को ऐसे समझेंगे कि बड़ी आकृति है उसमें से हम क्या करेंगे, हम छोटी आकृति का जो क्षेत्रफल है वो घटा देंगे, ठीक है, और आंसर आ जाएगा सड़क का। तो हम ऐसे बोलेंगे 24 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर बोल देंगे, ठीक है। अब आपको 24 का और 18 का स्क्वायर आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो आप इस चीज़ को देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार तो a प्लस, तो एक बार तो 24 में आप 18 जोड़ सकते हैं और एक बार आप 24 में से 18 घटा सकते हैं, इस तरह से भी सोल्व कर सकते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। ये 6 आ गया
ये कितना 8 और 4 12 का 2 हासिल की 1 42। अब इससे गुणा करना है 6 दूनी 12 हासिल की 1 8 से 48 और 49। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे 4 6 दूनी 12 का 2 हासिल की 1 6 4 24 1 25 ही तो होता है ना। ठीक है, तो 252 मीटर स्क्वायर है वो। इस क्वेश्चन में क्या होगा, सही जवाब होगा। 4 नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 26 नंबर। मैंने नीचे की जो कैलकुलेशन है वो देख ली थी। ठीक है, मिटा देते हैं इसे। अब इसी तरह का देखो क्वेश्चन है वो उल्टा पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, वो क्या है आपका, इसका जस्ट उल्टा है। इसमें आपको दे रखा है वर्ग का, आपको चारों ओर 1.5 मीटर समान चौड़ी आपको रास्ता बनाना है और उसका क्षेत्रफल दे रखा है, रास्ते का क्षेत्रफल। ठीक है, तो उसका उद्यान का परिमाप है वो आपको बताना है कितना होगा, मतलब उसके चारों तरफ का माप है ना, वो आपको बताना होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं। अब देखो पहली बात तो हम ऐसे बता सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 4 नंबर के अलावा कोई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि परिमाप में कोई भी चीज़ 4 से गुना होती है, तो इसका मतलब जो भी ऑप्शन 4 से डिविजिबल है ना, वो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। सिर्फ 4 नंबर ऑप्शन में जा रहा है बात, और यही इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है, फिर भी हम पूरा करके दिखाते हैं आपको। अब रास्ते का जो क्षेत्रफल है वो बता रखा है, तो इसका मतलब रास्ते का क्षेत्रफल है वो हमें दे रखा है 225। ये एरिया है ना, ये हमें 225 दे रखा है। तो ये कैसे आया, हमने बताया बड़ी आकृति। तो बड़ी आकृति हमारी कितनी है हमें नहीं पता। ठीक है, तो हम ऐसे बोलते हैं अंदर अगर x है और डेढ़ बढ़ जाएगा तो x + 3 हो जाएगी, ये हो जाएगी ना। ठीक है, तो इसका मतलब x + 3 के स्क्वायर में से हमने क्या घटाना है, x का स्क्वायर। तो वो क्या बचेगा, इसने बोला 225 ही तो है। ठीक है, तो इससे हमारे पास x आ जाएगा और उस x को हम कितना गुना कर देंगे, 4 गुना कर देंगे, परिमाप आ जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कैसे आएगा। तो देखो हाँ, यहाँ पर स्क्वायर है, तो हम इस चीज़ को एक बार तो a+ बोल सकते हैं, एक बार तो हम इसमें प्लस करेंगे और एक बार हम x + 3 में से हम -x करेंगे, ये बराबर 225 आएगा। देखो वैसे कैलकुलेशन करते तो ज़्यादा 2 हो रहा था, अब हम इसे जोड़ेंगे तो 2x + 3। ठीक है, और यहाँ पर देखें तो ठीक है, ये घटा जाएगा, ये 3 बच गया, बराबर 225। 3 से इसे काटें, 3 7 21, 3 5 15। ठीक है, अब हम 75 इस तरफ भेज देंगे तो 2x बराबर 75। 3 इस तरफ घटा दिया जाएगा, तो हम ऐसे बोलेंगे 2x बराबर कितना आएगा, 72। और x की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी, 36। ठीक है, तो x बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा, 36। ठीक है, x की वैल्यू 36 आ गई। अब हमें से चारों तरफ का माप बताना है, तो 36 को किससे गुणा करेंगे, 4 से। वो कितना होता है, 144। और ये मैंने पहले बता दिया था कि 4 से मल्टीप्लाई किया ही आएगा, और एक ही ऑप्शन में था वो। ठीक है, तो इतना करने की जरूरत भी नहीं थी। ठीक है, तो मैंने आपको इस क्वेश्चन को ट्रिक से भी बताया है और बेसिक से भी बताया किस तरह से करना है। ठीक है, आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन है, 12 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े कमरे में फर्श की अधिकतम संभव क्षेत्रफल वाले वर्गाकार डिजाइन के सजाया जा सकता है, तो वर्गाकार डिजाइन की संख्या बतानी है। ठीक है, मतलब ऐसा है कि हमारे पास एक आयताकार एक कमरा है 12 बाई 8 का। अब हमारे क्वेश्चन है वो टाइल लगाने वाले होंगे, टाइल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब एक साथ ही मैंने करवा दी। अब आपको इसमें आपको क्या लगाना है, आपको इसमें टाइल लगानी है बड़ी से बड़ी। तो देखो अब आप इसमें देखो, अगर मान लो 3 वाली टाइल लगाओ तो 3 इस तरफ आ जाएगा, 3 6 और फिर 2 बाकी रह गया, ऐसे तो टाइल लगेगी नहीं। तो फिर वो किस हिसाब की टाइल होगी, तो आपको कम से कम टाइल लगानी है, कम से कम। तो इसके लिए आपको बड़ी से बड़ी टाइल लगानी होगी। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 12 और 8 का एचसीएफ, सॉरी वो हमें याद करना होगा, वो होगा 4। इन दोनों का अंतर कर लो, कितना है 4। क्या 4 का होगा, इसमें जाता है, हाँ जाता है, इसमें भी जाता है। तो इसका मतलब हम कितने बाई कितने की टाइल लगाएंगे, हम 4 बाई 4 की लगाएंगे। देखो 4 बाई 4 की, तो इस तरफ 4 आ गया, 4 और आ गया 8, तो इस तरफ 2 टाइल लग जाएगी। ठीक है, और 12 वाले की तरफ देखें ना, तो कितनी टाइल लग जाएगी, 3 इस तरफ लगेगी, 3 इस तरफ, 2 इस तरफ, 3 दूनी कितनी टाइल होगी, 6। इस तरह से हम आंसर बता सकते हैं, पर मैं आपको थोड़ा सा और आगे फॉर्मूले टाइप से बता देता हूँ। ठीक है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमें लगानी है टाइल्स छोटी छोटी, तो वो क्या होगी, इसमें तो लगेगी पूरी में, तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल है वो क्या होगा, बराबर होगा, इनटू संख्या की, टाइलों की संख्या की। ठीक है, अब टाइल की साइज अपने पास कितनी है, 4 बाई 4 है, और इसकी साइज कितनी है रूम की, 12 बाई 8। तो हम ऐसे बोलेंगे 12 × 8 है, वो बराबर होगा 4 × 4 × नंबर, संख्या कितनी टाइल लगेगी। ठीक है, अब इसे काट लेते हैं 3 बार और ये 2 बार, 3 दूनी कितना है, 6। तो हम ऐसे बोलेंगे कितनी टाइल लगेगी, 6 टाइल लगेगी। अब आप वैसे भी देख पा रहे होंगे, एक यहाँ लगी, एक यहाँ, और इस तरफ 3, तो 3 इस तरफ, 2 इस तरफ, तो टोटल कितनी टाइल होगी, 6 हो गए ना। तो 6 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अब इसी तरह से आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं कैसे करना है। इसे मिटा देते हैं। चार 4.5 मीटर लंबा और 1.5 मीटर चौड़े कमरे फर्श में आपको एक वर्गाकार टाइल लगानी है। तो इसकी साइज दे रखी है
4.5 और 1.5। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, इस पूरे में क्या बताना है, न्यूनतम संख्या बतानी टाइलों की, कितनी कम से कम टाइल लगाओगे आप। तो हमने बताया इन दोनों का आपका 4.5 और 1.5 का HCF है, वो कितना होगा, इनमें से घटाएंगे तो 3 आएगा। अब 3 में से इसका तो भाग करता नहीं है, तो हम ऐसे देखते हैं 3 का आधा क्या होगा, 1.5, तो 1.5 में इसका भी जाता है, इसमें भी जाता है, तो 1.5 इसका क्या होगा, HCF होगा। ठीक, तो इसका हम मतलब हम 1.5 वाली टाइल लगाएंगे। अब 1.5 वाली टाइल लगाएंगे तो 1.5 वाली टाइल तो देखो अब यहीं आ जाएगी 1.5 की, क्योंकि पूरी इस तरफ है और इस तरफ वो 1.5 पे आ जाएगी, फिर अगली बार 1.5 पे, फिर 1.5 पे, तो यहाँ पर कितनी टाइल लगेगी, हम ऐसे बोलेंगे 1 2 और 3 ही तो लगेगी, और यही क्वेश्चन का सही जवाब है। आप पूरा करना चाहते हैं तो आप ऐसे करेंगे 4.5 × 1.5 बराबर 1.5 × 1.5 × n संख्या, ये इससे कट गया, इसमें इसका भाग 3 बार लगेगा, तो n बराबर कितना आ गया, 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है, 28 नंबर का। 29 नंबर है, उसे देखते हैं। ट्वेंटी 29 नंबर है, एक वर्गाकार कमरे के फर्श पर लगाने के लिए 50 सेंटीमीटर भुजा वाले 784 वर्गाकार टाइल की आवश्यकता है, तो कमरे की भुजा की लंबाई आपको बतानी है। ठीक है, तो आपको क्या पूछा, लंबाई पूछिए, वर्गाकार कमरा है। ठीक है, उसमें आपको टाइल कैसे लगानी है, 50 सेंटीमीटर, मतलब आपका एक स्क्वायर फॉर्म का बड़ा सा कमरा है, उसमें आपको छोटी छोटी टाइल लगवानी है। तो आपको ऐसे तो बताया ना मैंने, फॉर्मूला यही होता है, टू एन इंटू संख्या की। ठीक है, तो इसकी जो साइज़ है वो हमें क्या है कि नहीं पता, इसकी भुजा है वो हमें नहीं पता, तो हम ए बोल देते हैं भुजा को। ठीक है, इसकी हमें दे रखी है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसे ऐसे कितनी टाइल लगी हुई है, 784। पिछली बार तो आपको पूछा था कि कितनी टाइल लगेंगी, इस बार हमें दे रखा है, तो हम ऐसे तो बोलेंगे 50 × 50 × 784। अब ये दोनों चीज़ें सेंटीमीटर में है, तो इस तरफ वाली चीज़ों की हमें कैसे लेना होगा, सेंटीमीटर में ही लेना होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं, तो इसका मतलब हम ए का ए से गुना, इसका इससे गुना, वो बराबर होगा इसके। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। ठीक है, तो हम इसे सोल्व करते हैं, तो हम ऐसे बोलेंगे a² बराबर ये, तो अगर हम इसका रूट करते हैं तो a की वैल्यू आ जाएगी ना इसका पूरे का, तो 50 × 50 का करें तो 50 आएगा, और 784 किसका होता है, 28 का होता है ना, हाँ 27 729। ठीक है, 27 28 784। ठीक है, ये हमने बोल दिया। अब हम ऐसे बोल सकते हैं इस चीज़ को, इसका इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, a बराबर, तो a बराबर आएगा कितना, हाँ ये 14 बन जाएगा, 1400। ठीक है, तो 1400 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, तो हम a को बोल सकते हैं, इसमें 100 का भाग देंगे तो 14 मीटर, तो 14 मीटर है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा। सेंटीमीटर होगा ना, मीटर में बदलेंगे तो 14 मीटर है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। 100 का भाग देंगे, बस इतनी सी बात है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, उसे देखते हैं। तो देखो दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन मैं पहले बताता ना तो हो सकता था आपको समझ में नहीं आता, पर अब अगर आपने पहले 2 क्वेश्चन अगर वो देखे होंगे ना तो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 30 नंबर। एक वर्गाकार कमरे की भुजा इतनी है तो 4 मीटर भुजा वाले एक बड़े वर्ग के अंदर रखी कितने वर्ग अब रखे जा सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। तो इसमें भुजा बताइए हमें एक वर्ग की, और वो भुजा है 1/10 मीटर। ठीक है, तो 4 मीटर भुजा वाले एक बड़े वर्ग के अंदर, अब 4 मीटर भुजा का एक बड़ा वर्ग है, ये बड़ा सा है, इसकी भुजा है 4 मीटर। ठीक है, इसमें हमें क्या रखना है, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े रखने हैं। ये मैंने बड़ा बना दिया, थोड़ा थोड़ा छोटा बना दिया, लेकिन 1/1.10 मीटर है, थोड़ा सा छोटा ही होता है, तो हम ऐसे थोड़ा छोटा डायग्राम बना लेते हैं, हम ऐसे बोल देते हैं ऐसे। तो ऐसे कितने रखे जाएंगे, तो ऐसे ही होगा, ये लो n। ठीक है, n छोटी वाली आकृति की तरफ होगा, तो हम देखते हैं, देखो अब सोल्व करते हैं, तो हम ऐसे बोलेंगे n × 1/10 × 1/10 बराबर 4 × 4। अब 10 गुना होगा 16 से, तो n बराबर देखो 10 100 उस तरफ से गुना हो जाएगा, तो हम ऐसे बोलेंगे 1600, और यही क्वेश्चन का सही जवाब है, 1 नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है 31 नंबर। ठीक है, स्क्वायर की, फिर स्क्वायर के क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, और अगले वीडियो में है ना, अगर आप देख पाएंगे तो ट्राइंगल के जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे, जितने भी ट्राइंगल के क्वेश्चंस होंगे उनको हम सॉल्व कर देंगे। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर। किशोर ने अपनी रसोई में फर्श पर वर्गाकार टाइल लगाने की योजना बनाई। टाइल की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, रसोई इतनी लंबी हमें बता रखा है, लंबाई और चौड़ाई, तो कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी, वापस वही क्वेश्चन टाइल लगाने का। ठीक है, ये रसोई है और ये अपनी टाइल है, तो इंटू n ऐसे बताएंगे हम संख्या। ठीक है, अब हमें बताना है टाइल की भुजा दे रखी है कितनी, इसकी 10 दे रखी है, और इसकी दे रखी है कितनी 2.4 मीटर, और इसकी कितनी दे रखी है 1.6 मीटर।
तो हम ये मीटर है और ये किस में है, सेंटीमीटर, ऐसे तो है, ठीक है। अब हम देखते हैं, देखो अब हम क्या करेंगे, इसका इससे गुना करेंगे। हम ऐसे करेंगे 2.4 इंटू 1.6 बराबर 10 इंटू 10 इंटू 10/10 की 8 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 10 इसमें इसका भाग देंगे, ठीक है। तो आपको देखो ज़्यादा मशक्कत मत करो, आप जीरो जो है ना उनको छोड़ दो, जीरो की जो संख्या 1 है उनको छोड़ दो, आप ऐसे गुना कर लो। आप इस चीज़ को 24 इंटू 16 समझो, देखो आपको पॉइंट से कोई मतलब नहीं होगा, 16 को 16 इससे गुना करते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ है वो 384 आएगी और ये आपके क्वेश्चन का सही जवाब है, ठीक है। या फिर ऑप्शन ऐसे आता है, ये जो आपके अगर आप इसे गुणा करते हैं ना, ऑप्शन ऐसे आ सकता था 38.4, तो वो आंसर हो जाता है। मतलब आप जीरो की वैल्यू नहीं ले रहे ना, तो आपके ऑप्शन भी उसी तरह से आएंगे। तो 384 है वो इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या होगा, सही जवाब होगा। अब दोस्तों अगर आपने आखिरी तक वीडियो देखा है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप हमें थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके, लाइक करके, कमेंट करके, ठीक है। इसी तरह का कंटेंट अगर आप इच्छुक हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे के जो वीडियो हैं ट्रायंगल के या फिर आगे की कोई भी सीरीज़ है या फिर रेलवे से रिलेटेड या फिर एसएस से रिलेटेड, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ जाकर आप देख पाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।